मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्यारे भाइयों, आपने पिछले सत्संग में सुना होगा सतगुरु कबीर साहिब का प्रथम मंत्र, बाकी साहिब का प्रथम और द्वितीय दूसरा दो ही मंत्र हैं। मंत्र इसलिए कहा जा रहा है क्यों हम मंत्रों की भाषा समझते हैं, या साहिब के दो नाम हैं या दो भेद हैं। तो प्रथम मंत्र को आपको सुनाया गया, उसके विषय में बताया गया, लेकिन वो इतनी जल्दी से समझ में नहीं आया होगा। तो उसी विषय को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए, ताकि अच्छे से समझ सकें, दूसरा भेद क्या है, ताकि उसे अच्छे से समझ सकें। क्यों जीवन मुक्ति दाता वही दूसरा मंत्र है, बाकी मंत्र नहीं है, लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है। बाकी एक समझने के लिए एक मंत्र नाम से उसको समझेंगे। बाकी वो समझ में तब आएगा। आज एक पहलू हम आपके सामने रखेंगे, यथार्थ श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2। पहले भी एक दो वीडियो डाली गई हैं। डालने का यही कारण है, सतगुरु कबीर साहिब के मूल उपदेश को हम अच्छे से समझ सकें। बाकी हम समझ नहीं रहे हैं। देखिए, हमारे जो विचार हैं, जो हमारा मानना है हम सभी का, वो ये है, गुरु ने जो भी नाम दे दिया बोल के, 52 अक्षरों में, वही निज नाम है। इतनी भी भूल भुलैया में हमें नहीं रहना चाहिए। तो गुरु आप बन जाइए, हम ठप्पा लगवा लें गुरु का, इसका मतलब हम गुरु बन गए? नहीं। गुरु की तो महिमा नहीं की जा सकती, वो तो उसकी जो महिमा है वो वर्णन से परे है। किसी ने सवाल किया था अपने गुरु से कि गुरुदेव, गुरु कैसा होता है, उसका कुछ स्पष्ट वर्णन करें। तो गुरुदेव ने कहा, गुरु की महिमा नहीं गाई जा सकती है। शिष्य चतुर था, चालाक भी था। उसने कहा, क्या सूर्य जैसा है? तो गुरु ने कहा, सूर्य जैसा तेज तो है, लेकिन सूर्य में गर्मी है, गुरु में गर्मी नहीं है। फिर उसने कहा, गुरुदेव, या क्या फिर वो चंद्रमा जैसा है? तो गुरु ने कहा, चंद्रमा जैसा शीतल तो है, लेकिन चंद्रमा में दाग है, गुरु बेदाग है। तो पूर्ण गुरु कौन होता है, उसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में आ जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जो पहला ही स्टेप है, अगर उसको ही नहीं समझ पाए तो पूर्ण रूप से हम भूल भुलैया में पड़े हुए हैं।
कोई आसार नहीं है निकलने का, क्योंकि ज्यादातर ना तो सतगुरु कबीर साहिब के उपदेशों को मान रहे हैं हम। अगर मान 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 के बैठे हैं तो सतगुरु कबीर साहिब की मर्यादा से बाहर चलते हैं। क्यों? उपदेश हम समझे नहीं, इसलिए मर्यादा का उल्लंघन हम करते हैं। ना तो सतगुरु कबीर साहिब की सत भक्ति को पकड़ा है, और जो पवित्र गीता उपदेश कर रही है, ना उन वचनों को हम मान रहे हैं। तो हमारी दशा आज वो है, एक मायावी जंगल जिसमें सभी सुख सुविधाएं हमें नजर आती हैं, और वो क्षण भर में समाप्त भी हो जाती हैं। हम तो मायामयी दुनिया में इतने भूले भटके हैं, उस भूल भुलैया में पड़ गए हैं, रास्ता तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बस एक मान के बैठे हैं पार हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आइए देखते हैं महायोगेश्वर श्री कृष्ण क्या उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन को ही समझा रहे हैं। क्यों? अर्जुन ने हाथ खड़े किए हुए हैं कि मेरे ये अपने ही हैं मेरे सामने, जिनको मैं मारूंगा, जिनसे मैं युद्ध करूंगा। अगर मैं इनको मारता हूं तो मेरा सनातन कुल घाती कहलाऊंगा, और मेरा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। जो ये सनातन है, इसी को जानना है। पहले भी कई बार बताया है, बाकी अच्छे से जानना है, ताकि सतगुरु कबीर साहिब के जो निज नाम है, सार शब्द है, सार नाम है, उसको पूरी दृढ़ता से हम उसको समझ जाएं और उस पर विश्वास कर लें। विश्वास बहुत जरूरी है। आइए, बहुत अच्छा खुलासा होगा। तो बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं, कह रहे जो इनको मारने से तू बार बार कह रहा है कि मेरा कुल धर्म, मेरा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, मुझे अथाह नरक भोगना पड़ेगा, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है ये अज्ञान कहां से पैदा हो गया। इसी पे प्रकाश डाल रहे हैं। आज समझना है, सनातन धर्म के नाम पे आज हमारे भारतवर्ष में भी बहुत ज्यादा वाद विवाद हो रहे हैं, नासमझी के कारण। अगर सनातन को समझ जाएं तो सनातन धर्म को भी समझ जाएंगे। बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, परमात्मा का किसी भी पहलू से कह लीजिए, इस चैनल पे तो जो यथार्थ है वही बताया जाता है। बहुत कुछ अनुभव पे आधारित है, वो भी आपको बताया जाता है। कम से कम सत्य को तो जान लें। तो इसलिए आपसे आग्रह करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखें, समय नहीं है, लेकिन हर वचन को पूरा सुने, जो भी बताया जा रहा है, तभी समझ में आएगा। बाकी ये वैसे मन नहीं रुकने देता है, सत्य को जानने के लिए तो मन रुकने ही नहीं देगा। जहां पे भरम ज्यादा है वहां पे मन रुक जाता है। क्यों? आडंबर भी होते हैं, वहां सब कुछ होता है, यहां तो कुछ भी नहीं है। सत्य उपदेश के अलावा कुछ नहीं है। अध्याय 2 और श्लोक है 24। इससे पहले आपको सुनाया गया है, आप पीछे इसी चैनल पे पीछे जाके सुन सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा था कुल धर्म सनातन है। श्री कृष्ण से बोल रहे हैं, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा।
किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। ये आप पहले भी सुन चुके हैं। सनातन कोई तीसरी वस्तु नहीं है। जैसे कबीर साहिब के दो भेद हैं मुक्ति के लिए, वो दो भेद यही हैं, सनातन और सनातन। केवल दो ही तत्व हैं। समझाने के लिए बोलना पड़ेगा, एक परमात्मा और एक आत्मा। ये दोनों ही सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। इनका कभी अभाव नहीं हुआ, ना रहेगा। चारों युगों में परिपूर्ण इनका प्रभाव है, आज भी है और आगे भी रहेगा। प्रकृति में क्षमता नहीं है इनके ऊपर पर्दा डाल दे। तो सनातन हमेशा याद रखना है, पर आत्मा और परमात्मा। और धर्म को भी पहले ले लेते हैं, बाद में जिक्र आएगा। धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? जो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, जो मिलन का रास्ता है। क्यों? आत्मा बिछड़ी हुई है, हम पिंड में भूले हुए हैं। तो आत्मा और परमात्मा से मिलाने वाली जो क्रिया है, जो उसका ज्ञाता है, वही तत्वदर्शी संत भी है। जिसने परिचय किया है, जो ज्ञाता कौन होगा? जिसने उस मार्ग को तय कर लिया है। जो परमात्मा आत्मा और जो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, तो वही तो ज्ञाता है। इसके अलावा अन्यथा कोई ज्ञाता नहीं है। तो श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। हम सब कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। किसी मंत पंथ संप्रदाय के हम शिष्य नहीं है, अनुयायी। जो हमारा असल मकसद है, जो लक्ष्य है, और जो उस लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं, वही सच्चे अनुयायी हैं, वही सच्चे शिष्य हैं। जो आत्मा को जानने की जिज्ञासा जिसके अंदर परिपूर्ण है और बड़ी तत्परता से वो खोजना चाहता है, जैसे उसकी खोज आरंभ होती है, तो वह सच्चा अनुयायी है। चाहे वो उसकी वो खोज पूर्ण ना हो, वो एक अलग बात है। कबीर साहब ने कहा है ना, मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहे कबीर बैठा रहे ता सिर करडे कोस। कह रहे जो अपने आप को जानने में लगा हुआ है और वो गिर जाता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है। गिरने का मतलब है उसका शरीर छूट गया। थोड़ा चला, फिर शरीर उसका छूट गया। कह रहे उसको दोष नहीं लगेगा, वही मार्ग उसको आगे फिर प्राप्त होगा। लेकिन जो बैठा है ता सिर करडे कोस, वो तो तेल के बैल की तरह है। वो आजीवन चलता है, आजीवन भक्ति करता है, लेकिन अपने को वहीं पाता है जैसे तेली का कोलू का बैल होता है। जो सुबह उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और शाम को जो पट्टी खोली जाती है, बैल ये सोचता है कि आज तो मैं बहुत दूर चला गया हूंगा, लेकिन वो वहीं पाता है जहां सुबह था। जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हैं, उनका यही हाल है। उनके लिए कहा साहब ने, वो बैठे हैं, चल नहीं रहे हो। और ये आभास कब होता है? अंत समय पे। तब हम पाएंगे जहां हम थे वहीं है, एक कदम भी नहीं चले।
बाकी दुख की बात यह है, हम शास्त्रों के अनुकूल भी नहीं चल रहे और सतगुरु कबीर साहब के भक्ति के अनुकूल भी नहीं चल रहे। हम फंस कहां गए हैं, वो खुलासा हो जाएगा। कह रहे वही सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन धर्म कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय करने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। स्पष्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। कह रहे हैं यदि आप आत्म पर्यंत मतलब अपने आप को जानने की जो क्रिया है, जो दूरी है, अगर उसको तय नहीं कर रहे, मान लो उस पर चल नहीं रहे, तो आप ना तो सनातनी हैं और ना ही आपका सनातन धर्म है। ये अज्ञानवश वाद विवाद करते हैं कि हम सनातनी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। इसमें कोई जाति विशेष की बात नहीं है। आत्मा सब में सब रूप से एक ही है। जो भी इस दूरी को तय करता है वही सनातनी है और उसका धर्म भी सनातनी है, बाकी तो अज्ञानता है। कह रहे हैं आत्म पर्यंत दूरी तय करने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्म भीरू लोगों को भोगना पड़ रहा है। अब यहां में हम फंसे हुए हैं, हमारा धर्म ये है, उसका धर्म ये है, उसका धर्म ये है, उसका धर्म ये है। जो इतने धर्म बन गए हैं ये सब अज्ञानता का ही कारण है। अब देखिए बहुत अच्छा खुलासा कर रहे हैं धर्म के नाम पे। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे। ये जब टीका की गई है तब की रचना, तब का हिसाब है। कह रहे मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे। आज 28 करोड़ हैं। 12,000 से बढ़कर लाखों हो जाते हैं, अधिक से अधिक करोड़ के लगभग हो जाते हैं। और कितने हो जाते हैं? यह 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। सब हिंदू ही तो हैं, आपके सगे भाई हैं। जो छूने और खाने से नष्ट हो गए वे नष्ट नहीं हुए, बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया। अब यहां पे ये महायोगेश्वर श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं जिस सनातन और सनातन धर्म की दुहाई देते हो कि हम सनातनी हैं, हमारा धर्म सनातन है। अब धर्म का मतलब क्या होता है? अगर हम उस धर्म पे चलें तो वो धर्म भवसागर से पार कर देता है। क्यों? वो स्वयं में पूर्ण है। लेकिन धर्म छूने से समाप्त हो जाता है। तो इस पे अच्छे से प्रकाश डाल रही है। यही तो अज्ञानता है हमारी। अगर ये अज्ञानता जब तक बनी रहेगी तो प्रेमी भाइयों कोई भी ज्ञान हमारी समझ में आएगा ही नहीं। हमें स्वयं में विचार करना है कि मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है, मुझे करना क्या है, क्या करने आया हूं मैं। जब तक यही पता नहीं चलेगा तो क्या भक्ति करेंगे? कुछ भक्ति नहीं हो सकती भाई। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्श नहीं कर सकती।
तो छूने खाने से सनातन धर्म नष्ट कैसे हो जाता है? यह धर्म नहीं, एक कुरीति परिस्थिति है जिससे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा और देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है, इसी सनातन को नासमझी के कारण। कह रहे इस प्रकृति में वो क्षमता ही नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने ये बोल दिया है, इस प्रकृति में 5 तत्व 3 गुण की रचित प्रकृति में वह क्षमता ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है जो सनातन को स्पर्श कर जाए। नष्ट होने की तो बहुत दूर की बात है, स्पर्श भी नहीं कर सकती है। तो बने रहिए, बड़ा ज्ञान का प्रश्न चल रहा है, ये जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है, आगे का मार्ग तभी खुलेगा। कह रहे हैं ये केवल एक कुरीति है, इन कुरीतियों के कथानक इतिहास में भरे पड़े हैं। हमीरपुर जिले में, अब यहां पे कुछ वर्णन दे दिया है, हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन छत्री थे, आज वे सबके सब मुसलमान हैं। न उन पर तोप का हमला हुआ, न तलवार का। अर्धरात्रि में दो एक मौलवी उस गांव के एकमात्र कुएं के समीप छिप गए। अब यहां पे बताया जा रहा उस वृत्तांत को, कह रहे हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन छत्री थे, वो सबके सब मुसलमान बन गए। क्यों बन गए? ना तो उन पर कोई तोप का हमला हुआ, ना कोई गोलाई छोड़ा गया, ना कोई उन पे तीर भाले से उनको जख्मी किया गया। कैसे बन गए? कह रहे 2-4 मौलवी उस गांव का जो कुआं था जहां से सब लोग पानी भर के अपने पीने के लिए ले जाया करते थे, कह रहे वहां पर ये 2-4 मौलवी उस गांव के एकमात्र कुएं के समीप जाकर छिप गए कि कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यहां स्नान करने आएगा। ब्राह्मणों को तो कर्मकांडी बताया गया, क्यों कर्मकांडों में उलझा के रखते हैं ब्राह्मण, तो इसमें बुरे मानने की आवश्यकता नहीं है, ये पवित्र गीता में वर्णन है। कह रहे सबसे पहले ब्राह्मण यहां स्नान करने आएगा, जहां वे आए तो उन्हें पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया। मुसलमानों के जो मौलवी पीर फकीर थे उन्होंने, और उनका मुंह बंद कर दिया। उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, मुंह में लगाकर पिया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया और रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वे मौलवी अपने घर को चले गए और उनको बंद कर दिया। अब देखो क्या लीला रचती है। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर, मौलवियों ने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, क्या कहा? पंडित जी आप भोजन कर लीजिए, निवेदन किया तो पंडित जी बिगड़ पड़े। एक तो उनका धर्म भ्रष्ट हो गया, ऊपर से हमें खाना खिला रहे हो तुम, अपवित्र हो। अरे तुम यवन हो, मैं ब्राह्मण, भला कैसे खा सकता हूं? उन्होंने कहा, महाराज हमें आप जैसे विचारवान लोगों की बड़ी आवश्यकता है, जो इस पाखंड से नहीं निकलना चाहते। तो ऐसे ही लोगों की आवश्यकता थी। उन जो मुसलमान भाइयों में मौलवी होते हैं, हमारे जो हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं, कह रहे हमें आप जैसों की बहुत आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी को छोड़ दिया। अब यहां से शुरुआत होगी। पंडित जी अपने गांव आए, देखा लोग कुएं का प्रयोग पूर्वतः कर रहे थे।
वे अनशन करने लगे। लोगों ने कारण पूछा तो बोले, पंडित जी, यवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे। मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को झूठा किया है, इसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग स्तंभ रह गए। पूछा, अब क्या होगा? पंडित जी ने बताया, अब क्या होगा, धर्म तो नष्ट ही हो गया। अब ये पंडित जी महाराज की जो मान लो धर्म के नाम पे जो पाखंड था उसको और बढ़ावा दे दिया। कह रहे अब होगा क्या, धर्म तो नष्ट हो गया हम सबका। मान लो ये शरीर मारे से नहीं मरता है, ये जल्दी से मरता नहीं है ये शरीर। और धर्म जो अखंड है, जो सनातन है, वो छूने से, खाने से वो नष्ट हो जाता है। तो उस धर्म की क्यों दुहाई दें हम? जो छूने से नष्ट हो जाए, खाने से नष्ट हो जाए, वो धर्म हमारी क्या पार लगाएगा? ये बहुत बड़ा अज्ञान का भूत है हमारे अंदर। ये तो वो हो गया जैसे छुई मुई का पौधा होता है, उसको हाथ लगाया वो मुरझा गया, हटा लिया तो वो फिर खिल गया। धर्म ऐसी वस्तु नहीं है। अभी बताया गया है सनातन धर्म तो वो है, इस प्रकृति में क्षमता ही नहीं है उसको स्पर्श भी कर जाए। फिर छूने और खाने मात्र से कैसे धर्म नष्ट होगा? आगे, उस समय लोग शिक्षित नहीं थे। अब महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं उस समय लोग शिक्षित नहीं थे, बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग हुआ करते थे। स्त्रियों और शूद्रों से पढ़ने का अधिकार न जाने कब का छीन लिया गया। स्त्रियां ग्रंथ नहीं पढ़ सकती थी, शूद्र वो ग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए भ्रम का पाखंड बहुत ज्यादा था उस समय। वैश्य वैश्य धनोपार्जन में ही अपना धर्म मान बैठे थे। जो बनिया लोग थे, जो वैश्य थे, वो अपना व्यापार को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानते थे कि व्यापार करना है और धन बढ़ाते जाना है, धन कमाना है, यही हमारा धर्म है। और छत्री चारणों के प्रसिद्ध गायन में खोए रहते थे। छत्री अपनों जो राजा थे अपना राजपाट करते थे और नृत्य अनंत रसों में मस्त रहते थे, वही उनका धर्म था। छत्री चारणों के प्रसिद्धि के गायन में खोए थे। अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौंधने लगी, दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान वैसे ही प्राप्त है तो पढ़ें क्यों? जब हमें सम्मान, हर तरह का सम्मान प्राप्त है, तो हमें तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों पढ़ा जाए? तो ये भी एक भूल थी। धर्म से उन्हें क्या लेना देना? धर्म केवल ब्राह्मणों की वस्तु बनकर रह गया था। वे ही धर्म सूत्रों के रचयिता, वे ही उसके व्याख्याकार और वही उसके झूठ सच के निर्णायक थे। जबकि प्राचीन काल में स्त्रियों, शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों, ब्राह्मणों को सबको वेद शास्त्र सदग्रंथ पढ़ने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग के ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की, शास्त्रार्थ निर्णय में भाग लिया। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वालों को दंड दिया, धर्म प्राणों का समादार किया। पहले जो राजा थे, प्राचीन समय की बात है, सबको सदग्रंथ पढ़ने का अधिकार था। और उस समय राजा बड़े ज्ञानवान हुआ करते थे, तो उनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो पता चलता है बड़े निर्णायक, दूध का दूध पानी का पानी कर देते थे। उनका निर्णय भी ऐसा था, क्यों? ज्ञान था उनको।
उस ज्ञान मार्ग को उन्होंने अपनाया हुआ था, वो सत्य सत्य को जानते थे। लेकिन आज, और वो उनको छोड़ते भी नहीं थे जो धर्म के नाम पे आडंबर फैलाते थे। लेकिन आज इस कलयुग में आडंबरों की कोई कमी नहीं है। कह रहे हैं किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रखने से उपयुक्त गांव के निवासी भेड़ की तरह एक कोने में खड़े होते गए कि धर्म नष्ट हो गया। कई लोगों ने इस अप्रिय शब्द को सुनकर आत्म हत्या भी कर ली, किंतु सब कहां तक प्राणांत करते। अटूट श्रद्धा के पश्चात भी विवश होकर अन्य हल खोजना पड़ा। आज भी वे बांस गाड़कर मूसल रखकर हिंदुओं की तरह विवाह करते हैं। बाद में एक मौलवी निकाह पढ़कर चला जाता है। सब के सब शुद्ध हिंदू हैं और सब के सब मुसलमान बन गए। केवल कुएं का झूठा पानी पीने से सब के सब मुसलमान बन गए। वो शुद्ध क्षत्रिय आर्य थे। ये शरीर, ये झूठ है, असत्य है, नश्वर है। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, धर्म है। कितना घोर अन्याय। भूलवश मान लिया, अगर भूलवश ऐसा हो गया तो धर्म को तो कोई नहीं छीन सकता किसी से। टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, उसके धर्म को नहीं छीना जा सकता है। उसका धर्म अखंडित नहीं हो सकता है, खंडित नहीं हो सकता है, वो अखंड है। हाँ, शरीर को तुम खंडित कर सकते हो, लेकिन हम खंडित नहीं हुए और हमारा धर्म खंडित हो गया। क्या हुआ था? पानी पिया था अनजाने में, मुसलमानों का छुआ खा लिया था, इसलिए धर्म नष्ट हो गया। धर्म तो हो गया छुई मुई। यह लाजवंती का एक पौधा होता है, आप छू दें तो उसकी पत्तियां संकुचित हो जाती हैं और हाथ हटा लें तो पुनः विकसित हो जाती हैं। यह पौधा हाथ हटाने पर विकसित हो जाता है, किंतु धर्म तो ऐसा मुरझाया कि आज तक विकसित ही नहीं हुआ। वो धर्म तो तब से ऐसा मुरझाया, ऐसा मुरझाया, आज तक विकसित ही नहीं हुआ। वे मर गए सदा के लिए, उनके राम कृष्ण और परमात्मा मर गए। जब मुसलमान बन गए तो हमारे राम कृष्ण परमात्मा सब मर गए। अब मुसलमान बन गए तो वही रीति रिवाजों पे चलना पड़ेगा। एक कहावत है ना, अगर इस अज्ञानता को त्याग के अपने धर्म पे अटल रहते, अपने उस आत्मनिज स्वरूप के मार्ग का दर्शन कर रहे होते, तो कुछ बिगड़ा ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन उस अज्ञान के कारण के हमारा धर्म नष्ट हो गया, हम मुसलमान बन गए। अब तो मुसलमान बन गए तो बन ही गए। तो ये तो वो कहावत हुई, किसी ने कहा है, हमारे यहां वो कहावत चलती है कि एक कहा जाता है ना भाई, कोई जो औरत थी वो बेचारी विधवा थी, रांड बोलते हैं उसको, कि तेरी माँ ने कसम किया बहुत बुरा करो। अब जो रांड स्त्री है, विधवा स्त्री है, अगर वो किसी को पति बना लेती है बगैर किसी रीति रिवाज के,
तो उसके हिसाब से बनाया जाता है तो अच्छा लगता है। अगर एकाएक वैसे ही किसी से आना जाना हो जाए तो वो समाज में बुरा लगता है। किसी ने कहा ना तेरी माँ ने कसम कियो, बहुत बुरी बात हुई। दोबारा पता चली अरे वो तो छोड़ दिया, कह रहे तेरी माँ ने कसम करो बहुत बुरा करो, और छोड़ दिया वो और भी बुरा करो। भाई वो तो और भी बुरा करो। अब जो ठप्पा लग गया लग गया, अब रहो फिर साथ में। और वो छोड़ दिया वो और बुरा हुआ। अगर छूने मात्र से चलो हमने मान लिया हमारा धर्म नष्ट हो गया, इसमें विचार किया जाता धर्म कैसे नष्ट हो गया। और जब इन पे विचार नहीं किया, ये मान के ही बैठ गए कि अब तो हम मुसलमान बन गए, यूं और बुरा हुआ। क्यों? अगर धर्म नष्ट हम मान भी लेते तो अपने राम कृष्ण परमात्मा की पूजा कर रहे होते, लेकिन अब वो भी छूट गए। तो बहुत बड़ी अज्ञानता है, नहीं सोचते नहीं समझते, बस कोई ज्यादा प्रचार प्रसार में विख्यात होता दिखाई देता है कोई व्यक्ति विशेष, बस उसी की बात को मान के भेड़ की तरह चलते रहते हैं। यहीं पे समापन करेंगे। तत्वदर्शी का फिर अगले सत्संग में लेंगे, वो वर्णन नहीं आ पाएगा, समय ज्यादा हो गया। तो कह रहे हैं वो सदा के लिए मर गए, सदा के लिए उनके राम कृष्ण और परमात्मा भी मर गए। जो शाश्वत थे वो मर गए। वास्तव में वह शाश्वत के नाम पर कोई कुरीति थी जिसे लोग धर्म मान के बैठ गए थे। कोई कुरीति चली थी ये, उसको धर्म मान के बैठ गए, और वो आज तक बढ़ती जा रही है, उससे निकला नहीं जा रहा है, उसी में फंसाया ही जा रहा है। तो यहीं से इस वाक्य को लेंगे आगे। तत्वदर्शी को जानना भी बहुत जरूरी है। क्यों? तत्वदर्शी कौन होता है और वो हमें क्या मार्ग देता है, ये बहुत जरूरी है। बाकी भूल भुलैया या शब्दों का जो जाल है, वो उसका आडंबर कोई कमी कसर नहीं है, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो अपनी सच्ची जिज्ञासा को रखते हुए वचनों को समझने की कोशिश करें। जब समझ जाएंगे ना तो सत्य तो स्वयं प्रकट हो जाएगा। सत्य कहीं दूर नहीं है, हम सबके अंदर है। इंतजार हो रहा है उस भूल भुलैयों से बाहर निकलने का। सतनाम साहिब बंदगी।